आपके माध्यम से मीडिया का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार। पवन जी, सबसे पहला सवाल ही हमारा आपसे ये रहेगा, पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में बात दी कि हो सकता है आप डेली वेजेस के जो प्रोटेस्ट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे या कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कारण रहा? देखिए सूरज जी, बहुत उम्दा सवाल मैं कहूंगा आपने जो किया है, और ये मेरे दिल के जज्बात हैं। जज्बात इसलिए हैं कि डेली वेजर्स को जम्मू कश्मीर में मैं कहूंगा एक मजाक के तौर पर जो है वो बना के रख दिया है। हर आदमी जो है वो 5 बंदे लेकर के नारे लगवाता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और आगे जाके वो अपनी सेटिंग कर लेता है। जिसको भी टीआरपी चाहिए, जिसको भी फेमस होना है, वो डेली वेजर को जो है इस्तेमाल करता है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, और अगर खास तौर पर मेरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स इस वीडियो को देखें तो उसमें कमेंट करें। अगर मैं गलत हूं तो गलत कमेंट करें, और अगर सही हूं तो सही कमेंट करें कि डेली वेजर का एक बद्दा मजाक जो है वो जम्मू कश्मीर में बना के रख दिया है। हर एक जो है अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, फेमस करने के लिए डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के घसीटना शुरू कर दिया है। जिसको देखो वो 5 आदमियों को खड़ा करता है। अगर तो वो मुलाजिम हो तो बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि डेली वेजर्स की रेगुलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट एक भी लीडर संजीदा नहीं है। क्योंकि अभी पिछले थोड़े दिन बीते, मैंने तमाम जम्मू प्रोविंस की जो लीडरशिप थी, जो डेली वेजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आए दिन नारे लगाते हैं, आए दिन ये करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और मेरे बुलाने का प्रयास ये की था कि अगर सबकी मंजिल एक है तो संघर्ष भी इकट्ठे होकर के किया जाए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि अपनी पर्सनल एसोसिएशन का भी नाम नहीं लिया। मैंने अकॉर्डिंग टू डेली वेजर्स रेगुलेशन के लिए। पवन जी, एसोसिएशन का बात की अभी आपने, वैसे तो कितनी एसोसिएशन है जो पीएचई डेली वेजर्स की है? देखिए, मैं जिस प्रकार से ये बात मैंने शुरू की है जी, महकमा पीएचई जल शक्ति सबसे बड़ा महकमा है, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल महकमा जल शक्ति पीएचई की जो जम्मू प्रोविंस की तमाम लीडरशिप थी, लीडरशिप इसलिए कहूंगा क्योंकि जो लोग आगे चलते हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित बुलाया। और बुलाने का मकसद एक ही था कि सबकी राय को जाना जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार से संघर्ष को लड़ना है। तो कुछ लोगों का 60% डेली वेजर्स का समर्थन भी मिला, वहां पर पहुंचे और सबने राय दी कि पवन जी, धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। धरने प्रदर्शन का जिक्र करूं तो डेली वेजर मजाक बन के रह गया है। कुछ बाहर के पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी डेली वेजर का मुद्दा लेकर के चल पड़े हैं। डेली वेजर को क्योंकि 5-10 बंदे हर जगह मिल जाएंगे, और डेली वेजर्स मेरे साथी जो हैं, कुछ एक साथी अनपढ़ हैं, वो सोचते हैं कि ये आदमी हमें रेगुलाइज करा देगा। कुछ आदमी सोचते हैं कि ये आदमी हमारी बात करेगा तो हम रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। लेकिन स्पष्ट कहूं, पिछले 4 से 5 वर्षों में सूरज जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डेली वेजर्स को एक बद्दा मजाक बना के रख दिया। और जो लोग एम्प्लॉइज हैं, पहले कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, नॉन पॉलिटिकल होकर के हम संघर्ष में उतरेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगे, और वो लोग रहनुमाई करेंगे। किस प्रकार से, किस भावना से वो लोग रहनुमाई करते हैं, जो कहते हैं कि फलानी पार्टी को वोट दो, और कहते हैं कि फलानी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, और वो रहनुमाई करने की बात करते हैं, 61,000 परिवार के साथ इंसाफ की बात करते हैं। और कुछ जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी ये है कि 10 आदमी को लेकर के नारा देंगे, धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद, अंदर जाकर के सेटिंग करते हैं। किसी जेई को बोलते हैं कि मेरी जो है ड्यूटी मुझे फ्री कर दो, किसी जेई को बोलते हैं कि फलाना काम कर दो। पवन जी, इसका मतलब क्या है कि डेली वेजर्स खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा मसला हल हो? बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट चाहूंगा कि जो लोग रहनुमा बने हुए हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि डेली वेजर्स का मसला हल हो। और चंद लोगों की दुकानदारी है, डेली वेजर्स का इशू जो है वो चंद लोगों की दुकानें बन के रह गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक मेरा साथी
सूरज जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, एक साथी दरमाड़ी, मोहर, गुलाबगढ़ से उठ करके आता है और जम्मू में आकर के नारे लगाता है, और नारे लगाने के बाद आगे मीडिया में जो खड़ा होकर के बोलता है वो अपने आप को लीडर समझता है। और उस आदमी को पूछो जो रात को 2 बजे वहां से निकल के आता है। एक मेरा साथी रजौरी पुंछ से जम्मू के लिए निकलता है, रात 2 बजे वो गाड़ी पकड़ता है, और जिस गाड़ी का 500 से 700 रुपया वन साइड किराया होता है, उस आदमी का 1500 रुपया किराया जो है खर्चा पड़ता है आने जाने का। और भूखा प्यासा वो रात को 2 बजे निकला और जम्मू में आकर के हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल होता है। और कुछ लोगों ने उसको धंधा बना के रख दिया कि किसी ने 50 इकट्ठे कर दिए, किसी ने 20 इकट्ठे कर दिए, किसी ने 100 इकट्ठे कर दिए, किसी ने 500 लोगों को बेवकूफ बना दिया। जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टियां सभी कहती हैं कि हम देश का भला करेंगे, अवाम का भला करेंगे, जनता का ये होगा, जनता का वो होगा। अगर आप सभी ने करना ही है जनता का भला, तो एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आकर के कर सकते? इसका मतलब आपका क्या कहना है, सभी अपनी अपनी लीडरशिप खिलारने के चक्कर में डेली वेजेस के साथ मचाता है? बिल्कुल, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है और दुखद हृदय से ये बात कह रहा हूं कि एक मेरा डेली वेजर्स अगर किसी दूर दराज एरिया से आता है तो केवल उसके नारे लगवा करके वापस कर दिया जाता है। कोई कहता है मैं 300 दिन से नारे लगा रहा हूं, कोई कहता है मैं 200 दिन से नारे लगा रहा हूं, कोई कहता है मैं 100 दिन से नारे लगा रहा हूं। इस तरीके से मैं कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, और उनसे भी मेरा आग्रह है कि मत मेरे डेली वेजर भाइयों का इस्तेमाल करें, मत डेली वेजर को सिर्फ नारे लगवा करके अपनी चेहरा चमकाने की बात करें। अगर आपके अंदर वाकई ही डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन का एक जुनून है, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य का जुनून है, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों को इंसाफ मिले, तो मरण वर्ग पे बैठिए। सबसे पहले मैं बैठने के लिए तैयार हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों के लिए अगर प्राण की आहुति देनी पड़ेगी, अगर फांसी पे लटकना पड़ेगा, तो सबसे पहले पवन जी आपको ग्राउंड में दिखेंगे और सरकार की तरफ से लड़ने के लिए अब वो कदम उठाया जाएगा। अगर डेली वेजर्स के रेगुलेशन के लिए आगे निकलना है, अगर इस मुद्दे को चलना है, अगर मरण भर्त पे बैठना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बैठेंगे, अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा तो सबसे पहले हम बैठेंगे, अगर अनशन पे बैठना होगा सबसे पहले हम बैठेंगे। मैंने पहले ही दिन कहा था कि डेली वेजर्स के लिए अगर गोली खाने की बात होगी तो सबसे पहले ये सीना आगे होगा, और अगर डेली वेजर्स के लिए लाठी खाने की बात होगी तो सबसे पहले हमारा सीना आगे होगा। और आपने ऑन मीडिया रिकॉर्ड किया है, जम्मू कश्मीर का 61,000 कैजुअल लेबर्स जानता है कि पवन जी ने जो कहा है वो किया है। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके अपने उन लीडर्स के आगे भी हाथ जोड़ता हूं जो डेली वेजर्स को लेकर के मात्र 2, 4, 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे खड़े कर करके नारे लगाए, जिंदाबाद किया, मुर्दाबाद किया, और अपने आप को एक पॉपुलरिटी के तौर पे जो है डेली वेजर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं उनसे कि जो इस तरीके से दूर दूर से मेरा साथियों को बुला करके जो है जम्मू में आकर के नारे लगवाए, जिंदाबाद किया, मुर्दाबाद किया, और खुद आकर के मीडिया में बैठ गए और आकर के इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं कि हम लीडर्स बन गए। नहीं, अगर साथियों को मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों को स्पष्ट संदेश है, और उन डेली वेजर्स को भी मेरा संदेश है जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स इस आस में है कि जो लोग नारे लगाएंगे और वो लोग हमें पक्के कराएंगे, तो स्पष्ट मैसेज है कि उन लोग, जो लोग अगर वाकई उनके अंदर दर्द है, जब वो चाहते हैं तो वो बड़े कदम उठाएं। मैं सबसे पहले वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए सरेंडर कर दूंगा जो व्यक्ति दिल से डेली वेजर्स की लड़ाई लड़ने के लिए उतारू होगा, जो कहेगा कि मैं सबसे पहले अनशन के लिए तैयार हूं, मैं सबसे पहले जो है भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हूं, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स कार्यरत हैं, जो अलग अलग महकमा में कार्य कर रहे हैं, वो तमाम के लिए मैं अपना काम बंद करने के लिए तैयार हूं। पवन जी, चाहे उसके लिए वेजेस बंद होती है, चाहे एब्सेंट लगती है, अगर कदम उठाना है तो फिर सूरज जी बड़ा कदम उठाने की जरूरत होगी। मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव इस समय बने हुए हैं अलग अलग एरिया से, किसी ने 5 को इकट्ठा किया है, किसी ने 10 को किया है, किसी ने 15 को किया है, और अलग अलग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाया हुआ है। चाहते नहीं है कि डेली वेजर्स को रेगुलेशन मिले, चाहते नहीं है कि डेली वेजर्स मिनिमम वेजेस एक्ट में लाया जाए। एक जो है पॉलिटिक्स की तरह ही, जैसे राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी व्यक्ति पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जैसे वो करते हैं कि लोगों को बांटना है, अलग अलग एरिया से बांट देना है,
भाषाओं से बांट देना है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बांट देना है, इस तरीके के जो प्रोपोगेंडे मैं कहता हूं वहां पर देखने को मिलते थे, वही जो है आज डेली वेजेस के जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग बने हुए हैं उनको देखने। कोई अपनी अलग एसोसिएशन बनाने के चक्कर में है कि अपनी मैं अलग एसोसिएशन बना लूंगा, मैं चंदा कमा लूंगा, इस तरीके से मैं अपने बेवकूफ बनाना है डेली वेजेस को। पवन जी, क्या आपने इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया? अभी आपने कहा कि जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो चंदा इकट्ठा करने की कोशिश, क्या आपने एक बार भी इनसे मुलाकात करने की प्रयास किया? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डेली वेजेस की आवाज तो आप ही लेकर बाहर निकल गए। क्या आपने इनका प्रयास किया कि सभी एक मंच के ऊपर परफॉर्म करके डेली वेजेस का जो मसला है उनको हल किया जाए? सूरज जी, जज्बाती हो जाता हूं और बड़े आक्रोश में भी कहीं कुछ बोल दिया हूं तो मैं माजरत चाहता हूं। जो लोग दिल से चाहते हैं कि हमें संघर्ष करके इस मसले का हल निकालना है जी, वो बड़ा कदम उठाते हैं। वो मात्र दिन गिनवाने की जरूरत नहीं है कि 100 हो गया, 200 दिन हो गया, 500 दिन हो गया, अलग अलग एसोसिएशन बनाने के चक्कर में है, कोई पैसे इकट्ठे कर, मतलब इस तरीके के मैं साफ कहूंगा वो लोगों की मंशा नहीं है कि लोग रेगुलेशन के दायरे में, और उनकी खुद की मंशा नहीं है क्योंकि वो दुकानदारी बना चुके हैं। जिसकी दुकानदारी बन जाती है वो कहता है मेरी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, मसला भले ही हल ना हो। मैं कई डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं और उनके ये खुद के बयान थे कि हम मसला हल हो या ना हो हम लीडर बने रहने चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अफसोस नहीं कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कदर इंसान गिरी जा रही है। कि कैसा वो मेरा डेली वेजर भाई जो कठुआ से चलकर आता है जम्मू में और उसका 1000 रुपया खाली किराया लगता है, और हम जम्मू में इकट्ठे होकर के नारे लगाएंगे, मीडिया में आगे बोल गए, पता चल गया कि मैं फलाना लीडर बन गया, हो गया काम, जाओ जी अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ घर को। नहीं सूरज जी, आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट मैसेज दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास है कि अब बड़ा कदम उठाया जाएगा। डू और डाई, ये शब्द आपने सुना है और कई बार मैंने बोला है, लेकिन अब जो कदम है वो डू और डाई की नीति से उठाया जाएगा, करो या मरो की नीति पे। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, जज्बाती हो जाता हूं कि अगर फांसी भी लटकना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लटकेंगे, अगर गोली भी खाना पड़ेगी तो सबसे पहले हम खाएंगे। लेकिन यह वादा है कि अब बड़ा कदम उठाया जाएगा। अगर भूख हड़ताल पे बैठ करके अगर मेरे एक की प्राणों की आहुति से मेरे जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को इंसाफ मिलता है तो उस तरीके से कदम उठाया जाएगा। इसीलिए मैंने, आपने कैप्शन भी डाल दिया और मैंने कह दिया कि अब मात्र धरना प्रदर्शन नहीं करेगा डेली वेजर्स। और जो लोग डेली वेजर्स को सिर्फ धरने प्रदर्शन के लिए बुलाते हैं, तमाम उन डेली वेजर्स को मेरा आग्रह है कि मत धरने प्रदर्शनों की ओर बढ़े। प्रदर्शन नहीं होगा, अब काम होगा, आर या पार। अगर बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोच रहा है तो 10-20 के मरने से अगर भविष्य संवरता है तो अब उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मैं पहले कह चुका हूं, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, अन्ना हजारे जी ने सत्याग्रह अनशन पे बैठे थे तो पूरे देश में एक तहलका मचा दी थी। और अभी थोड़े दिन बीते हैं, कटरा में एक प्रोटेस्ट हुआ, आपने भी किया, मीडिया ने कवर किया है। तो बच्चे थे, मतलब जंगे लड़के थे जो अनशन पे बैठ गए थे। तो मैं कहता हूं कि इस तरीके से कदम उठाया जाएगा और अब इस तरीके के कदम ही जो है आगे उठाना पड़ेंगे। मैं तमाम डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के, अगर भाई हैं, इकट्ठे डिपार्टमेंट की सेवा निभाते हैं तो ये अलग अलग डफली बजा करके अलग अलग लीडरशिप वाला जो सिस्टम है इसको खत्म करिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। और इस तरीके से हम लाइन में लगे हुए हैं कि जैसे इतिहास की बात करते हैं ना, जर्मनी के जो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बेनितो मुसोलिनी थे या कुछ और नाम थे उनका, एक था कि आगे बढ़, छत पे चढ़ा करके कहते आगे बढ़, तो वो जो थे वो आगे चलते रहते थे और बारी बारी से छत से गिरते रहते थे लेकिन थम नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार का एक सिलसिला जो है डेली वेजर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनको भी आग्रह करता हूं, यार अपनी जिंदगी देखिए, अपनी उम्र में देखिए, आप भी जो है 55 साल 50 साल 52 साल के करीब जो डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं वो भी पहुंच गए हैं। लेकिन वो उस समय इस तरीके का जहर, जो कहूंगा एक खून, जैसे कहते हैं ना कि मुंह में, कुत्ते के मुंह में खून लग जाता है, उस तरीके का लीडरी का शौक पड़ गया और अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं।
रेगुलेशन के लिए आगे बढ़िए, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए आगे बढ़िए। जो साथी हमारे जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़िए और संघर्ष ऐसा करिए कि लगे कि कोई संघर्ष हुआ है।